श्रावण मास की शीतल फुहारें, प्रकृति की हरियाली और स्त्रियों की मंगल कामनाओं से सजी हरियाली तीज आ गई है। जहां एक ओर मां पार्वती के अखंड सौभाग्य का वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह पर्व प्रेम, भक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक है। जीवन अमृत चैनल में आइए, इस पावन अवसर पर जानिए हरियाली तीज का आध्यात्मिक महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ। माँ गौरी की कृपा से आपका जीवन भी हरियाली से भर जाए, यही है मेरी मंगल कामना। जीवन अमृत, जहाँ हर कथा बनती है अमृत। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाली तीज मुख्यतः रूप से माँ पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को 108 जन्मों की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। यह तिथि अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की कामना के लिए अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। प्रकृति और परंपरा का संगम माना जाता है। श्रावण मास में जब प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार में होती है, तब हरियाली तीज का आगमन स्त्रियों को प्रकृति से जोड़ता है। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, झूले झूलती हैं और लोक गीत गाती हैं। यह पर्व सौंदर्य, सजीवता और आनंद का प्रतीक बन जाता है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु मां पार्वती से आशीर्वाद मांगती है। यह व्रत आस्था, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। हरियाली तीज केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि नारी उत्सव भी है। यह महिला समुदायों को एकत्र होने, मिलकर गीत संगीत, पूजन और लोक संस्कृति को जीवित रखने का अवसर देता है। हरियाली तीज हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से कोई भी वरदान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती ने शिव जी को तपस्या से पाया। इस दिन माता पार्वती को तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी स्त्री इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, वह अपने जीवन में सदा सौभाग्यवती रहती है। माता पार्वती का यह व्रत केवल बाह्य नियम का पालन नहीं था, यह तो उनके हृदय की पुकार थी। प्रेम और समर्पण और त्याग, पुरुष के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूर्ण करना। देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से प्रेम किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में आई और पुनः तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। माता मेनका पहले तो चिंता में पड़ गई कि शिव जी तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे हमारी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था, उनका प्रण अडिग था। उन्होंने बचपन से ही शिव जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गई। उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर पूजन किया और मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव का आवाहन किया। सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, मेरा विश्वास अडिग है। शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती हूँ और वही मुझे स्वीकार करेंगे, यह मेरा अखंड विश्वास है। उस दिन की आस्था और भक्ति का फल यह हुआ कि भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें वचन दिया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती की उसी निष्ठा और प्रेम को आत्मसात करती हैं। वे न केवल निर्जल व्रत करती हैं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं और इस दिन विशेषकर हरे वस्त्र, जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, वे श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, बल्कि
इनमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं गाई जाती हैं। संध्या समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं, जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती है। व्रत कथा सुनने से पहले महिलाएं एक विशेष थाली सजाती हैं, जिसमें पूजा की सामग्री होती है। लाल चुनरी, सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, काजल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, चावल, फूल, मिठाई, फल आदि के साथ एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर, चाहे तो आप इसे बाजार से खरीद भी सकते हैं, उन्हें सजाकर पूजन किया जाता है। महिलाएं श्रद्धा से मंत्रोच्चार करती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपने शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दे। भक्तों, अब हम श्रद्धा भाव से हरियाली तीज व्रत कथा का रसपान करेंगे, जिसमें माता पार्वती के कठोर तप, राजा हिमवान की चिंता और भगवान शिव के मन में उत्पन्न भावनाओं का रहस्य छिपा है। यदि आज की कथा आपको हृदय को स्पर्श कर जाए, तो आपको ज्ञान, शांति या भक्ति का अनुभव हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे लोगों से भी साझा करें। के दिन आप सभी से अनुरोध है कि अपनी स्त्रियों में, अपनी पत्नी, बेटी, बहन सभी में शिव की पत्नी पार्वती जी के रूप को देखें और हर प्रेम में शिव की प्रतीक्षा होती है। स्वयं पर विश्वास रखें और भक्ति को जीवन में आने दें और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण जरूर करें, क्योंकि भगवान हर भक्त के भाव को सुनते हैं। जैसी जिसकी भावना है, भगवान उसी के अनुरूप फल को प्रदान करते हैं। आप सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती आप सभी के सुहाग को, सौभाग्य को, सुख और शांति दे और सभी खुशियों से झोली भरी रहे। आइए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए और माता पार्वती का साथ लेते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता या जय हर हर महादेव लिखकर अपना शिव जी पर जो विश्वास है उसे इस श्रावण मास में जरूर दिखाएं। राजा हिमवान और रानी मेनका को जब नारद मुनि ने यह बताया कि उनकी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म की देवी सती है और इस जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई है, तब हिमवान को अत्यंत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि शिव तो सन्यासी हैं, शमशानवासी हैं, उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, गले में नाग रहते हैं और वे तो वीतरागी हैं। ऐसे योगी को वह अपनी कन्या किस प्रकार दे सकते हैं? रानी मेनका भी यह बात सुनकर चिंता में पड़ गई, परंतु पार्वती के चेहरे पर तनिक भी संदेह नहीं था। वह तो बचपन से ही भगवान शिव जी के ध्यान में लीन रहती थी। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी, बेलपत्र अर्पित करती थी और गंगा जल से अभिषेक करती थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। जब वे किशोरी हुई, तब उन्होंने पिता से आग्रह किया कि उन्हें वन में जाकर तपस्या करनी है, ताकि वे शिव जी को प्रसन्न कर सके। हिमवान ने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु पार्वती ने निश्चय को देखा और दोनों मौन हो गए। पार्वती वन को चली गई। वहां जाकर पार्वती जी गुफा में निवास किया और कठोर तप आरंभ कर दिया। प्रारंभ में वे केवल फल और कंदमूल ही पर आश्रित थी, पर फिर सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी। अंत में पूर्ण निर्जल व्रत धारण किया। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, अब मात्र अस्थियां ही बाकी थी, परंतु उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सूर्य की प्रचंड किरणों में बैठकर ध्यान किया, ठंडी रातों में खुले में रहकर शिव का जाप किया और अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्णतः शिवमय बना लिया। उनके तप से तीनों लोग चकित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, परंतु पार्वती ने कहा, मुझे केवल शिव जी ही चाहिए, मुझे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। उधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मस्त थे। तब जब देवगणों ने पार्वती के तप का वर्णन सुना, तब वे बोले, मैं जानता हूँ कि वह देवी कौन है। वह सती, जो अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे इस जीवन में सिखा गई कि प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार नहीं। मैं उनकी अग्नि परीक्षा से
परिचित हूँ, किंतु इस बार यह कहकर उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा ताकि वे पार्वती के मन की परीक्षा लें। हे देवी, शिव जी तो तपस्वी हैं, भस्मधारी हैं, ना तो वे गृहस्थ जीवन के योग्य हैं, न ही वे पत्नी के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई भोग नहीं। आप जैसी सुंदर और सभ्य कन्या को कोई और दिव्य वर मिल सकता है? श्री विष्णु, इंद्र या कोई भी अन्य? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे ना ऐश्वर्य चाहिए ना भोग। मैं जानती हूँ शिव कौन है। वही मेरे आत्मा के परम साथी हैं। वह सृष्टि के आदि और अंत दोनों हैं। शिव ही काल है, शिव ही कालातीत। मेरे लिए शिव ही पर्याप्त हैं। सप्तऋषि नतमस्तक हो गए और उन्होंने लौटकर शिव जी को सब कुछ बता दिया। तब शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भी वही प्रश्न दोहराया, कन्या, शिव तो जटाधारी है, उनके पास न गहने हैं न वैभव है, वे तो शमशानवासी हैं, भूतों के साथ रहते हैं। क्या तुम उनसे विवाह करना चाहती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, जो शमशान में शांति ढूंढ सकता है वह जीवन में मुझे स्थायित्व देगा। जो अपने सिर पर मृत्यु को धारण कर सकता है वह मुझे जीवन प्रदान करेगा। मैं किसी सांसारिक मोह से नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ना चाहती हूँ, और वह प्रेम मुझे एकमात्र शिव जी में दिखता है। यह सुनकर भगवान शिव ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैलाश के सभी प्राणी पुलकित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर सभी पार्वती के तप को नमस्कार करने लगे। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हें तीज माता के नाम से पूजा जाएगा। हरियाली तीज के दिन जो भी स्त्री तुम्हारी इस पवित्र कथा को सुनेगी और व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव जी ने भी वचन दिया कि जो भक्तिन इस दिन व्रत करेगी उसकी मनोकामना मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इसके बाद माता पार्वती कैलाश लौट आई। हिमालय पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने विवाह के लिए स्वर्ग से रत्नों और पुष्पों की वर्षा की। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त चुना और ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह मंत्रों का उच्चारण किया और विष्णु जी ने उनका कन्यादान किया। समस्त ब्रह्मांड में उस दिन दिव्यता की ध्वनि गूंज रही थी। देवी पार्वती और शिव जी का यह विवाह केवल एक दाम्पत्य बंधन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। यह विवाह दो चेतनाओं का एकात्म था, शक्ति और शिव का मिलन। हर हर महादेव भक्तों, हरियाली तीज से जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जिनमें से एक कथा का मैं आज आपको रसपान कराती हूँ। एक सामान्य स्त्री थी जो कि तीज व्रत के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार को ज्योति में बदलती थी। यह भाग पारंपरिक लोक भावनाओं, आत्मबल और देवी पार्वती की कृपा से मिलने वाले चमत्कारी परिवर्तन को दर्शाती है। किसी समय की बात है कि भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था रमा देवी। उसका जीवन बाहर से सामान्य प्रतीत होता था। पति उसका किसान था, दो छोटे बच्चे थे, कच्चे का मकान था और दिन भर की चक्की, रोटियां और कपड़े धोने का जीवन था। किंतु भीतर ही भीतर रमा देवी का मन सूख चुका था। उसका पति शराब का आदी था। रोज घर लौटते समय अब शब्द कहता, मारपीट करता और दिन रात उसे तिरस्कृत करता। कभी रमा देवी भी एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी जिसके सपने देखे थे अपना घर, अपने पति का स्नेह, बच्चों की हंसी और एक शांत जीवन। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों में ही वह एक कठोर चट्टान में बदल गई। हर रात जब पति की डांट और मार सहती तो वह चुपचाप आंखें बंद कर लेती और दीवार की ओर मुंह करके लेट जाती। सोचती, क्या यही स्त्री का भाग्य है? एक दिन सावन का महीना आया। गांव की औरतें हरियाली तीज की तैयारी में जुट गई। झूले बांधे जा रहे थे, श्रृंगार की चीजें खरीदी जा रही थी, सभी स्त्रियां मेहंदी रचाई जा रही थी। राम देवी बस वहां चुपचाप बैठी और निहार रही थी। एक पड़ोसन ने आकर पूछा, रमा, तुम तीज का व्रत नहीं कर रही क्यों? कम से कम इस दिन तो खुद के लिए जी लो। पहले तो रमा देवी चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली,
क्या करूँगी व्रत कर कर? जब मेरा पति मुझे अपशब्द ही देगा तो माता पार्वती क्या करेंगी? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा, माता पार्वती ने भी 108 जन्म लिए थे केवल शिव को पाने के लिए। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा था पर अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तुम भी व्रत को रखो। जब हम सब खुद अपने भाग्य को नहीं पुकारते, देवी कृपा कैसे बरसेगी? उस रात रमा देवी ने नींद में भी बेचैन थी। उसने सपना देखा कि एक उजली धवल मूर्ति जिसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और एक स्त्री एक गुफा में बैठी तप कर रही थी। अचानक वह मूर्ति रमा देवी से कहने लगी, बेटी, जब तक तुम स्वयं को सम्मान नहीं दोगी, संसार भी तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करती हूँ, कहीं बाहर नहीं। आओ, इस तीज में मुझे स्वयं से जोड़ लो। अगले दिन प्रातः रमा देवी उठी। उसने स्नान किया, पुराने हरे रंग की साड़ी निकाली, बालों में तेल डाला, मांगी में सिंदूर लगाया और पहली बार बिना किसी आग्रह के पूजा की थाली सजाई। उसने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। उसने मिट्टी से एक छोटी सी पार्वती माता की मूर्ति बनाई, उसमें अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ चढ़ाई और रोते हुए कहा, हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने जीवन को फिर से जी सकूं। उसने पूरे दिन व्रत रखा, कथा सुनी, गीत गाए और संध्या को दीप जलाकर पार्वती माता से प्रार्थना की, मुझे मेरी अस्मिता वापस चाहिए। मुझे सम्मान, प्रेम और आत्मबल चाहिए। जैसे आपने अपने प्रेम को तब से पाया, वैसे ही मुझे मेरा आत्मसम्मान मिले। अगले दिन कुछ बदला नहीं था पर रमा देवी के भीतर एक शक्ति सी थी। उसने अपने पति के कटु शब्दों का शांत उत्तर देना शुरू किया। उसने बच्चों को अच्छे संस्कार देने शुरू किए। उसने अपने घर को छोटा मंदिर बना दिया जहाँ हर दिन दीप जलता। धीरे धीरे उसका पति भी उसकी शांति और संयम से प्रभावित हो गया। उसे समझ आने लगा कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई तपस्विनी है। उसने धीरे धीरे शराब छोड़ दी, खेतों पर ध्यान देने लगा और एक दिन उसने रमा देवी के चरणों में बैठकर माफी मांगी। अब वह बोला, तू तो साक्षात पार्वती है, मैं तुझे पहचान नहीं सका। रमा देवी की आंखों में आंसू थे पर वे अब दुख के नहीं थे, वे आशा के, विश्वास के और आत्मबल के आंसू थे। उस दिन से रमा देवी ने यह निश्चय किया कि हर वर्ष हरियाली तीज का व्रत किया करेगी, केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि उस स्त्री के सम्मान के लिए जो हर घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। उसने गांव की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित किया और कहा, तीज केवल तीज नहीं, यह स्त्री का जागरण है। यह प्रेम, तप और आत्मशक्ति का उत्सव है। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाती और हर वर्ष तीज पर उससे कथा सुनने आती। उसकी कहानी गांव की लोक कथा बन गई। कहा जाता है कि हर तीज पर जब रमा देवी पूजा करती थी तो उसके आंगन में अचानक एक चंपा का फूल गिरता था, जैसे स्वयं माता पार्वती का आशीर्वाद हो। भक्तों, हम सुनेंगे हरियाली तीज। नारी शक्ति, प्रेम और शक्ति का उत्सव है। यह पर्व हमें माँ पार्वती की तपस्या और शिव से उनके पावन मिलन की याद दिलाता है। आइए इस तीज पर हम भी अपने जीवन में प्रेम, संयम और श्रद्धा का संकल्प लेते हैं। जीवन अमृत चैनल से जुड़िए ऐसे ही और भी आध्यात्मिक पर्वों, कथाओं और सनातन संस्कृति की भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है। हरियाली तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ पार्वती आप सभी के जीवन को सौभाग्य, सुख और शांति से भर दे। धन्यवाद। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन
गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी, चिंदन मृगमद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू। नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।